नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सिंह है। मानस स्टडी हब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आज यहाँ पे आप लोगों को बीएड में एडमिशन लेने के लिए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं कॉलेज में। आज उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहले तो मैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में चयनित हुए सभी होनहार विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत के वजह से सरकारी कॉलेज आवंटित किए हैं और प्राप्त किए हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिला वो होनहार नहीं हैं या अच्छे नहीं हैं पढ़ने में। हो सकता है किसी कारणवश से वो गड़बड़ हो गया हो और वो चयनित नहीं हुए हैं। फिर भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का एंट्रेंस का छात्र रहा हूँ। मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई करके रामनगर पीजी कॉलेज रामनगर बाराबंकी में एडमिशन प्राप्त किया है। और एडमिशन लेने के वक्त मुझको भी जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, मैं सोचता हूं कि आप भी उन परेशानियों से बचे रहें। मुझे भी इन दस्तावेजों की जानकारी नहीं थी। ये दस्तावेज तो विद्यालय में आने के बाद बताए ही जाते हैं, लेकिन मैं आपको सभी आवश्यक दस्तावेज जो प्रस्तुत करने हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ, जिससे आप की समस्याएं थोड़ा कम हो जाए और आप एडमिशन के वक्त पैनिक ना हो और सभी आवश्यक दस्तावेज को ले आके सबमिट करके आप अपना एडमिशन आराम से करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से दस्तावेज हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले देखिए समस्त मूल शैक्षिक अभिलेख। समस्त मूल शैक्षिक अभिलेख में आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इसके बाद आपने अगर बीएससी किया है, आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है या फिर आप बीटेक हैं, तो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट मूल प्रति होती है। मूल का अर्थ है यहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। इसकी छाया प्रति तो आपको लानी ही है, मैं उसको आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको मूल प्रति लेके आनी है। और इसके बाद आप अगर मान लीजिए बीकॉम ग्रेजुएशन के अलावा आप स्नातक हैं, आपने पीजी किया है, तो उसके भी फाइनल ईयर का मूल सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। इसके साथ ही देखिए आप समस्त मूल अभिलेखों की 2 प्रतियों में स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, अर्थात समस्त मूल अभिलेखों की 2 प्रति। समस्त मूल अभिलेखों में आपका आ जाता है, जैसे आपका ये हाई स्कूल का हो गया सर्टिफिकेट, आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो गया, इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन, इनका आपको मूल प्रति 2 प्रतियों में अपना हस्ताक्षर किया हुआ आपको इनका छाया प्रति ले आनी है। और इसके साथ साथ आधार कार्ड हो गया, आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इन सब के जो है मूल अभिलेख जिनको कहा जाता है, उसके आपको स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, आप अपना हस्ताक्षर किया हुआ उसका, जिसको आप कार्बन कॉपी कहते हैं, निकलवा के ले आएंगे। इसके साथ चरित्र प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आना है। ये चीजें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वहां से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। ये इसकी मूल प्रति आपको ले आके कॉलेज में जहां आपको एडमिशन मिला है वहां पे ले आके आपको जमा करना होगा। इसके बाद देखते हैं टीसी, ये होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र। आप जिस कॉलेज से भी आपने प्रस्नातक कर रहे हो या आप स्नातक कर रहे हो, वहाँ के विद्यालय से आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आके यहाँ पे मूल प्रति उसकी यहाँ पे जमा करनी है उसको। इसके साथ है आपका प्रवचन प्रमाण पत्र की मूल प्रति। ये मैं आपको बता रहा था ये किन के लिए जरूरी है। प्रवचन प्रमाण पत्र की मूल प्रति अर्थात आप लोग जानते हो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप आगरा यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया है, आपने प्रास्नातक किया है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका मस्ट है। आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में प्रस्तुत करना पड़ेगा, नहीं तो आपके एडमिशन में समस्या आ सकती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरक्षण एवं अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र। ये आरक्षण एवं अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति। आरक्षण का मतलब है जैसे आपने ईडब्ल्यूएस, जो जनरल के बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की जो वो प्रति है उसका छाया प्रति, या फिर आप एससी एसटी ओबीसी जो भी है आपका आरक्षण का जो भी बना है उसकी प्रति आपको लेके आनी है।
इसके बाद अधिभार, अधिभार का मतलब वेटेज। जैसे आप एनएसएस किए हैं तो आपको उसका जो भी वेटेज मिला होगा वो जो आपने किया है उसका सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, और जो भी आप उसका वेटेज का लाभ उठाए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, उसकी प्रति को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपके एडमिशन कराते हैं। फिर आप देखिए आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आपका इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है, इनकम सर्टिफिकेट की उसकी एक छाया प्रति, 2 छाया प्रति, यहाँ पे ऊपर लिखा है समस्त मूल अभिलेखों की 2 प्रतियों में स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, तो आप भी इसके भी कम से कम 2 तो करवा ही लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति आप लेते आएंगे। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीएमओ द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति। आप कहीं से भी अगर आपको आसान लगता हो तो आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी बनवा सकते हैं। सीएमओ के द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ आपका ये चिकित्सा प्रमाण पत्र कि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कॉलेजों में मांगा जाता है। तो आप चाहे अपने ही जिले में अपने ही सीएमओ से करवा सकते हैं या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से आप बनवा सकते हैं, लेकिन सीएमओ द्वारा हस्ताक्षरित एक चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको लाना जरूरी होता है। ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग हर विद्यालयों में सेम होता है, सभी कॉलेजों में यही चीजें मांगी जाती हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो है नवीनतम 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज, आप पासपोर्ट साइज फोटो है उसकी 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ लेके आएंगे इन सभी दस्तावेजों के साथ में। फिर है बीएड प्रवेश परीक्षा वर्ष 2023 का प्रवेश पत्र, आवंटन पत्र, आवेदन पत्र, स्कोर कार्ड एवं सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग बीएड एंट्रेंस का आवेदन करके उसकी जो मूल प्रति है, आवेदन पत्र है जो आपने प्रिंट प्राप्त किया था आवेदन करने के उपरांत, वो आप कहीं पे रख देते हैं या भूल जाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी आवश्यक है। उसके साथ साथ आपको बीएड एंट्रेंस देने के लिए जो एडमिट कार्ड अलॉट हुआ था वो भी लाना है। जब आपको कॉलेज आवंटन हो गया है काउंसलिंग के उपरांत, फिर आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी साथ में ही लेके आना। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा वर्ष 2023 का प्रवेश पत्र अर्थात आप एंट्रेंस देते वक्त जो एडमिट कार्ड आपका था वो प्रवेश पत्र आपको साथ में लाना ओरिजिनल। इसके बाद आवंटन पत्र, आवंटन पत्र मतलब काउंसलिंग के उपरांत आपको जो आवंटित हुआ अलॉटमेंट लेटर जिसको कहते हैं वो आपको साथ में ले आके कॉलेज में अपने जमा करना है। इसके साथ आवेदन पत्र, आवेदन पत्र था जब आपने बीएड एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया था तो आपको एक आवेदन पत्र प्रिंट करके मिला होगा। जो आवेदन पत्र आपको मिला था वो उसकी मूल प्रति आपको ले आके अपने कॉलेज में सभी दस्तावेजों के साथ सबमिट करना है। इसके बाद देखते हैं कि सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां, सभी शुल्क प्राप्तियों अर्थात आप जब काउंसलिंग कर रहे थे तो आपने 5000 रुपए दिए होंगे, जो भी पैसा आपका लगा है तो उसमें आपको एक रसीद मिला होगा। तो आपको सभी जो शुल्क हैं जितने भी आप लोगों ने जमा किया तो उसके एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो जो उसकी प्रति होगी वही इसमें कहा गया है कि सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां, आपको जितने भी शुल्क आपने पे किए हैं उसकी प्रिंट निकाल के, उसकी प्रति निकाल के आपको ले आके जमा करना है। और फिर आधार कार्ड की छाया प्रति एवं मूल प्रति, इन सभी दस्तावेजों के साथ में आपको आधार कार्ड तो जानते ही हैं मस्ट है, आपको आधार कार्ड लाना है, उसकी मूल प्रति भी आधार कार्ड की लानी है, उसके साथ छाया प्रति भी लानी है। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो दिक्कत मैं फेस किया हूँ वो दिक्कत आपको ना हो, इसीलिए मैंने समस्त दस्तावेजों का विवरण यहाँ पे कर दिया है। और अंत में मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज हैं। सबसे पहले देखिए समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र अभिलेख, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन मतलब लास्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद समस्त मूल अभिलेखों की 2 प्रतियां स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, अर्थात जो भी मूल अभिलेख हैं, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और ये सर्टिफिकेट है शैक्षिक, तो इनकी 2 तो मूल प्रतियां लेके आनी है। फिर चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जिस कॉलेज से निकल रहे हैं वहां से बनवाएंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी वहीं से बनवाएंगे। प्रवचन प्रमाण पत्र ये मैं बताना चाहता हूँ केवल जो अलग अदर यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं के लिए जरूरी है, अर्थात जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से अपना स्नातक पूरा किया है उनके लिए प्रवचन प्रमाण पत्र की मूल प्रति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसी विद्यालय से स्नातक किया है और उसी के ही अप्लाइड कॉलेज में आपने एडमिशन ले रहे हैं। तो प्रवचन प्रमाण पत्र आपको जरूरी नहीं। प्रवचन प्रमाण पत्र का मतलब है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी हुआ या डीयू हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, इनमें जो स्नातक किए हैं उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक
कॉलेज से एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में उनका स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए ये प्रवचन सर्टिफिकेट आवश्यक है। फिर आरक्षण एवं अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति, अर्थात ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपका आरक्षण था, अधिकार अर्थात एमएसएस या कुछ भी जो भी था, अधिकार आपने वेटेज लिया है आपके एंट्रेंस में, नंबर में आपने वेटेज लिया है तो उसका भी मूल प्रति, फिर आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अर्थात अपने डिस्ट्रिक्ट से या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको ले आके यहाँ सबमिट करना है। 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, इसके बाद बीएड प्रवेश परीक्षा वर्ग उसका प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, इसके बाद उसका जो आवेदन आपने किया था, अप्लाई किया था, उसका प्रिंट आउट, स्कोर कार्ड, इसके साथ साथ जितने भी आपने पैसे जमा किए हैं उसके सभी शुल्कों की एक प्रिंट प्रति आपको ले आके सबमिट करनी थी। आधार कार्ड की छाया प्रति और मूल प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति और मूल प्रति अपने साथ लेके आएंगे। और ये रहा आपके सभी दस्तावेज जो आपको विद्यालय में, कॉलेज में जमा करने हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और प्लीज़ कृपया थोड़ा सपोर्ट करिए मानस स्टडी हब चैनल को। मानस स्टडी हब चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूँगा और सब्सक्राइब करने से थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है, लाइक करने से थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसकी वजह से मैं और पढ़ाने के लिए तत्पर रहता हूँ। धन्यवाद। बहुत टाइम ले लेगा।